राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये मेरा न्यू ब्लॉग है। तो आज मैं सुबह सुबह ठाकुर जी को ले आई थी धूप में, क्योंकि अब इतनी ठंड होने लगी है। जैसे हम लोगों को धूप में बैठते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर बैठाना चाहिए। भगवान जी बाल रूप में हैं, आप उन्हें भी धूप में बैठा लिए, उनको धूप में। तो आज मैंने भगवान जी को यहाँ छत पर धूप में बैठाला, और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। और दोस्तों, अब तो खर मास शुरू हो गया है 16 दिसंबर से। तो खर मास में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। इस समय सबसे ज़्यादा है जो शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य हैं, इन्हें नहीं किया जाता है। जैसे शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नामकरण, मुंडन, मतलब अन्नप्राशन, जो भी संस्कार होते हैं सभी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि 30 दिन तक खरमास होता है। और खर मास में पूजा के नियम भी बदल जाते हैं। खर मास में आप सूर्य भगवान की पूजा करें, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल ज़रूर चढ़ाएं। तो जब भी आप जल भगवान को चढ़ाएं तो उसमें रोली ज़रूर डालें, रोली या कुमकुम, और अगर हो सके तो लाल पुष्प हो तो आप वो ज़रूर ही जल में डालें, भगवान को अर्पित करें। खर मास में सूर्य देवता की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। और खर मास में तुलसी पूजा के भी कुछ हैं जो नियम बदल जाते हैं। तुलसी माता को कोई भी आप श्रृंगार की वस्तु ये सब अर्पित नहीं करेंगे। और इस माह में तुलसी माता की अकेले ही पूजा की जाती है। और आगे वीडियो में आप बने रहिएगा, बताएंगे तुलसी माता की पूजा में क्या क्या करना है। तो खर मास में ये कुछ सावधानियाँ होती हैं, और जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे तो पूजा करने हैं। कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका ख्याल करना, जैसे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हैं इस माह में करना, शादी ब्याह नहीं किए जाते हैं। और जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदनी, नया वाहन खरीदना है, मतलब इन सब से आपको दूर रहना है। और खर मास के दौरान आप कोई भी ज़रूरतमंद हो तो उन्हें ज़रूर ही दान करें, वस्त्रों का दान करें, क्योंकि अब तो ठंड है इस माह में पड़ती है। इसका दान करने से बहुत ही लाभ मिलता है। खर मास के दौरान आप गीता, रामायण, कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है, तो आप ये सब ज़रूर पढ़ें। और हवन दान करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 30 दिनों तक आप सूर्यदेव की उपासना ज़रूर करें, जो मैंने आपको भी बताया है। भगवान शिव और भोलेनाथ की पूजा तो सभी के घर में अधिकतर होते हैं। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा भी इस माह में ज़रूर की जाती है। और रही बात ये होता है सभी लोगों का सवाल कि डेली पूजा में कौन सी हम आरती करें। तो सबके घर में कई सारी देवी देवताओं की तस्वीर होती है, गणेश भगवान, माता जी और विष्णु भगवान, भोलेनाथ, सभी की होती है। तो आप शुरुआत तो पूजा की या तो गणेश भगवान से ही की जाती, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान है वो। तो आप अगर उनकी आरती नहीं कर रहे हैं तो आप विष्णु भगवान की आरती ज़रूर करें। ये सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाली आरती है, विष्णु भगवान की आरती। तो आप ये वाली आरती कर सकते हैं खर मास में। खर मास में क्या, हर वक्त जब भी आप पूजा करें तो आरती का रहा सवाल, तो आप ये वाली भी आरती कर सकते हैं। तो ये तो खर मास की जानकारी थी। आगे और वीडियो में बने रहिए, बताएंगे तुलसी पूजा के नियम और खर मास में तुलसी माता को किस दिन जल नहीं दिया जाता है। बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने किचन में इतनी सारी नमकीन, ये किस किस को पसंद है। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 8-10 दिन, और सुबह नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं। साखें बोलते हैं, आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। तो मैंने यहाँ सुबह पूजा की, सब कुछ करने के बाद दोपहर को मैं ये बनाने लग गई थी। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा ये मैं ज़रूर ही बनाती हूँ। और देखिए इतना सारा मैंने खोया भी बनाया हुआ है। और इसकी भी कल कुछ बनाएंगे, बच्चों की फरमाइश से जो वो बताएंगे।
आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और जैसा नियम होता है कि हम लोग अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान जी को स्नान करवाते हैं और उनका डेली श्रृंगार करते हैं। तुलसी दल तो भगवान जी को ज़रूर ही अर्पित करते हैं। तो ये कुछ नियम है कि भगवान जी को तुलसी दल, जैसे जब हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमकीन बना ली और मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास लेकर आई और भगवान जी को सबसे पहले भोग लगाएंगे, क्योंकि जो भी आप बनाओ सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगाते हैं। तो वो प्रसाद बन जाता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उससे मन एक अलग ही हो जाता है, अच्छा होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाने आई और इसके बाद ही मैं सबको दूंगी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और बताइएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है। अब रही बात खरमास में तुलसी माता को किस दिन जल देना है, किस दिन जल नहीं देना है। तो रविवार को हम लोग वैसे भी जल नहीं देते तुलसी माता को, ना ही तोड़ते हैं। लेकिन खरमास में एक दिन और ऐसा होता है, सिर्फ इसी माह का ये नियम होता है कि मंगलवार को हम लोगों को तुलसी माता को जल नहीं देना है और ना ही तुलसी दल तोड़ना है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। सभी को राधे राधे।